So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो सेशन रहेगा वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन प्लांट एनाटॉमी। और जो एमसीक्यूज़ रहेंगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start our first question. So the question number first on your screen is the apical मेरिस्टम of root is present in। जो एपिकल मेरिस्टम है रूट की वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन आपके पास होंगे। ऑप्शन ए ओनली इन द रेडिकल, ऑप्शन बी ओनली इन एडवेंटिशियस रूट, ऑप्शन सी ओनली इन टैप रूट्स एंड ऑप्शन डी इन ऑल द रूट्स। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट क्या है। ठीक है जी। तब तक आप क्या करें, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, खुद से अटेम्प्ट करें और जितना भी लाइव चैट है उसमें आंसर देने की कोशिश करें और फिर हमारे साथ मैच करें कि क्या वो आंसर सही है या गलत है। तो अगर हम एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट की बात करें, ये एक ऐसा रीजन होता है, ये एक ऐसा एक्टिवली रीजन होता है हमारी रूट्स में। याद रखें, ऐसा एक्टिवली रीजन होता है। द रूट एपिकल मेरिस्टम इज अ रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग। और इसमें जो सेल होते हैं दैट आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल लोकेटेड एट अ वेरी टिप ऑफ द रूट, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट एपेक्स कहते हैं। याद रखें, रूट एपेक्स कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम इसको हम कहते हैं। तो इसका जो प्राइमरली जो फंक्शन होता है to drive primary growth, allowing root to increase its length by adding new cell। न्यू सेल ऐड करके उसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी करनी होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो एपिकल रूट मेरिस्टम है, जो एपिकल रूट मेरिस्टम ऑफ रूट इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट, ये जितनी भी रूट्स हैं उसमें पाई जाती है। सो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है इज टू ड्राइव प्राइमरी ग्रोथ allowing the root to increase in length by producing a new cell that form the permanent tissue of the root। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेस्क्यूलर टिश्यू, याद रखें, वेस्क्यूलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम। जो वेस्क्यूलर प्लांट हो, जो वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू इज कंप्राइजिंग ऑफ जाइलम एंड फिलोम, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट, अब आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है। सब मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो वेस्क्यूलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, ये जो वेस्क्यूलर जो टिश्यू होता है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में कहाँ से डेवलप होता है? ऑप्शन ए रहेगा पेरिब्लम, ऑप्शन बी रहेगा फेलोजेन, ऑप्शन सी रहेगा डर्मेटोजेन एंड ऑप्शन डी रहेगा प्लीरोम। याद रखें, क्या रहेगा? प्लीरोम। तो पहले आपने खुद इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा दैट इज प्लीरोम। प्लीरोम से जितने भी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में यहीं से डेवलप होते हैं। ठीक है जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पेलिसीडा पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीफ ऑफ। एक ये जो प्लेसिडा पैरेन्काइमा होता है ये एब्सेंट होता है किसके लीफ में? ऑप्शन रहेगा मस्टर्ड, ऑप्शन बी रहेगा ग्राम, ऑप्शन सी रहेगा सोयाबीन एंड ऑप्शन डी रहेगा सोरगम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पेलिसीडा पैरेन्काइमा होता क्या है। तो अगर इसकी बात करूं, ये जो पेलिसीडा पैरेन्काइमा होता है ये क्या होता है? तो इसकी बात करें, ये जो पेलिसीडा पैरेन्काइमा होता है ये एक टाइप का मीजोफिल, याद रखिए, एक टाइप का मीजोफिल टिश्यू होता है। एक किस्म का मीजोफिल टिश्यू होता है दैट इज फाउंड इन द लीफ ऑफ प्लांट्स, पार्टिकुलरली ऑफ डाइकॉट इन नेचर। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं वहां पे पाया जाता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसी के ऊपर वो पूछ सकता है पेलिसीडा पैरेन्काइमा क्या होता है। तो एक स्पेशलाइज प्लांट टिश्यू होता है एक लीफ में। अब एब्सेंट की बात करें तो लीफ में एब्सेंट किस में होगा? तो consist of elongated densely packed cell rich in the chloroplast
लोकेटेड बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। तो इन सब में से अगर मैं बात करूं तो ये जो सोरगम होता है इसके लीफ में एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपने पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, फिर उसके साथ हमारा जो आंसर होगा उसके साथ आपने इसको मैच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन सारे नीचे आ जाएं और आपके लिए थोड़ा सा सही रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जितनी भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये टर्म आपने याद रखनी है, ये आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए कोटेक्स में रहेगा, एंडोडर्मिस में रहेगा, पेरिसाइकिल में रहेगा या पिथ में रहेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये जो हमारा कैस्पेरियन स्टिक है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस चीज़ का है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा इंडोडर्मिस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इंडोडर्मिस। इसका आंसर रहेगा। द कैस्पेरियन स्टिक्स आर द फीचर्स ऑफ द इंडोडर्मिस इन प्लांट रूट। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर द वैक्सी इम्परमिएबल बैंड मेड अप ऑफ। अब ये भी पूछेंगे किसके बने होते हैं ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं। तो एक तो बना होता है सुबीरिन, याद रखेंगे सुबीरिन, और एक बना होता है हमारा लिग्निन, लिग्निन से बना होता है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका फंक्शन क्या होता है? कैस्पेरियन स्टिक फॉर्म अ बैरियर टू द एपोप्लास्टिक फ्लक्स। जितना भी एपोप्लास्टिक फ्लक्स होता है हमारा, याद रखेंगे एपोप्लास्टिक फ्लक्स, जितना भी एपोप्लास्टिक फ्लक्स होगा उसमें क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एक बैरियर का काम करेंगे। बैरियर मतलब रुकावट का काम करेंगे। फोर्सिंग आयन टू पास थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स इनटू द साइटोप्लाज्म रादर देन मूविंग अलोंग द सेल वॉल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है जी। जो हमारा रूट कैप होता है वो कैसे फॉर्म्ड होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ क्योंकि तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। हेर्मेटोजेन होगा, वेस्क्यूलर कैम्बियम होगा, क्लेप्ट्रोजेन होगा या बॉन्ड कैम्बियम होगा। सो रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय द सेल। ये उन सेल से बनता है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक तो ये याद रखना है कि दैट इज ड्राइव फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्टीमेटिक। ठीक है जी, मेरिस्टीमेटिक टिश्यू से होता है। और उस मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एंड वी कॉल दिस मेरिस्मेटिक टिश्यू एज अ क्लेप्ट्रोजेन। क्लेप्ट्रोजेन उसको बोलेंगे। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। मतलब रूट कैप जो है वो फॉर्म्ड होती है उन सेल से जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं, और वो जो डेवलप होते हैं टिश्यू उसको हम क्या बोलते हैं? क्लेप्ट्रोजेन्स। तो क्लेप्ट्रोजेन इसका आंसर रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूट कैप किससे बनती है? द रूट कैप इज आल्सो फॉर्म बाय द पैरेन्काइमल सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से जो होता है वहां से भी बनता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कंसेप्ट वाइज आपको कभी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो अगर हम सपोज हमारे पास जो रूट कैप है इज अ सेक्शन ऑफ अ टिश्यू एट द टिप ऑफ द प्लांट रूट, तो उसको हम क्लेप्ट्रा कहेंगे या क्लेप्ट्रोजेन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। लेंटिसेल्स एंड हाइडाथोर्स आर अ स्मॉल पोर विद ईच ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी। हमारे जितने भी लेंटी सेल्स होते हैं, सबसे पहले आपको लेंटी सेल्स और हाइथा हाइडाथोर्स पता होने चाहिए ये क्या है। ठीक है जी। तो लेंटिकल्स एंड हाइडाथोर्स जो क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल पोर्स। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं that remain open and are not actively regulated allowing for gases exchange। ठीक है, ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा दे आर
ऑलवेज क्लोज, क्या ये क्लोज होते हैं? अभी मैंने बताया क्लोज नहीं होते। दे अलो गैसेज एक्सचेंज, क्या गैसेज एक्सचेंज करेंगे? देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर नॉट रेगुलेटेड, क्या उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट नहीं होती है? ऑप्शन डी, दे आर फाउंड ऑन द सेम ऑर्गन ऑफ द प्लांट, क्या ये सेम ऑर्गन के ऊपर फाउंड करते हैं? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी रहेगा, दे अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो होते हैं पोर्स होते हैं, अब प्लांट्स के ऊपर क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्होंने गैसेस एक्सचेंज करनी है, और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से लेंटिसल्स और ये जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए रहेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दैट इज द फंक्शंस ऑफ वेसल्स इज। ठीक है जी, जो वेसल्स हैं उसका क्या फंक्शन रहेगा? वेसल्स तो सबको पता है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑप्शन सी कंडक्शन ऑफ फूड ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये जो हमारे वेसल्स होते हैं, वेसल्स आर बेसिकली आर ट्यूब्स, इसको हम ट्यूब भी कहते हैं। ये वो वाली ट्यूब होती हैं दैट अलो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, जो फ्लूइड करेंगे, अब वाटर जो है वो फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, एंड मिनरल, और जो मिनरल है उसको करेंगे विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी दैट इज वाटर एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है जी, तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा, आप इसको लाइक भी कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा दैट इज कैम्बियम इज द, कैम्बियम क्या होता है? ऑप्शन ए रहेगा लेटरल मेरिस्टम होगा, ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, ऑप्शन सी प्राइमरी मेरिस्टम होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैम्बियम होता क्या है। कैम्बियम होता क्या है? तो कैम्बियम क्या होता है? एक प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि उसकी थिकनेस या उसकी ब्रेथ या गिर्थ, जो कि चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट की हो, उसको बढ़ाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। तो इट इज क्लासिफाइड एज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू में आता है, इसको हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं, एंड प्रोड्यूस सम, और क्या प्रोड्यूस करता है ये कैम्बियम? जो हमारी सेकेंडरी जाइलम होता है, जो हमारी सेकेंडरी जाइलम होता है। ये सेकेंडरी जाइलम है क्या? सेकेंडरी जाइलम ही गुड होती है। ठीक है जी, ऑन द इनसाइड एंड सेकेंडरी फिलोइम, और एक चीज होती है सेकेंडरी फिलोइम, और ये सेकेंडरी फिलोइम क्या होती है? हमारी बार्क, जो छाल होती है प्लांट की, ऑन द आउट साइड। ठीक है जी, जो इनसाइड रहेगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, जो कि वुड होगी, तना, और जो बाहर का बार्क होगी, जो छाल होगी उसकी, या जिल्द होगी उर्दू में बोलेंगे, उसको हम, वो क्या होगी? सेकेंडरी फिलोइम होगी। तो प्राइमरी सो दिस कैम्बियम इज अ प्राइमरी मेरिस्टम। तो ऑप्शन का आंसर रहेगा ये क्या है? एक प्राइमरी मेरिस्टम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कॉर्क सेल कंटेन, कॉर्क सेल होता है, ये क्या कंटेन करता है? क्या ये सुबिरिन कंटेन करता है, ट्यूटीन करता है, लिग्निन करता है, या पैकिटीन करता है? ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये कॉर्क कैम्बियम होता है, हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है जी, तो ये जो कॉर्क, ठीक है, ये जो हमारे पास कॉर्क सेल कंटेन, ये क्या करेगा? सबसे पहले कॉर्क सेल होता क्या है? ये एक ऐसा सेल होता है जो कि वैक्सी, ठीक है जी, के बाद वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है, वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है। अब वाटर प्रूफ, ऑप्शन ए रहेगा इसका कबीरियन, कबीरियन इसका आंसर रहेगा। तो कॉर्क सेल कंटेन वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस, जिसको हम कबरीन कहेंगे, इन द सेल वेल अलोंग विद द एयर और सम अदर, समटाइम लैग्निन भी उसमें होता है,
एंड मे हैव द टेनिन एंड फैटी एसिड भी इसके साथ होते हैं। ठीक है जी। सो देयर वैक्सी लेयर जो होती है वो क्या करती है, सेल को इम्परमिएबल करती है, इससे वाटर से और गैसेस से, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन टू प्लांट। तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को। तो कॉर्क सेल कंटेन क्या करता है, सबरीन करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रूट ब्रांच अराइजेज फ्रॉम। जो रूट ब्रांच होती हैं वो कहाँ से अराइज करती हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। रूट ये जो अपना ब्रांच है ये कहाँ से अराइज करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, और रूट ब्रांच को हम लेटरल रूट भी कहते हैं, लेटरल रूट भी कहते हैं। अराइजेज फ्रॉम कहाँ से अराइज करती है, ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस, कोटिसेल या एपिडर्मिस। तो आपने पहले आंसर खुद देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तो रूट ब्रांच राइजेज फ्रॉम दिस पेरिसाइकिल, ऑप्शन ए क्या रहेगा।